राधे राधे। जय जय श्री राधे। आप सभी के हृदय में विराजमान मेरे प्यारे प्रभु को प्रणाम। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, तिनके पद वंदन करे, नासत विघ्न अनेक। सब कुछ दीना आपने, भेंट करूं क्या नाथ। नमस्कार की भेंट लो, जोड़ूं दोनों हाथ। किशोरी राधे, किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंदे लाल। किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंदे लाल। किशोरी राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलो वृंदावन धाम की जय, यमुना महारानी की जय, ब्रजरज रानी की जय। कल हमने नरसिंह जी के मायरे में सुना कि ठाकुर जी ने जो सारे गांव के लिए लिखी थी, अंजार के लिए कुकुपत्री, वो हाथ में ली। और जब बड़ी बुडेरी ने कहा कि पहले नानी बाई का तो चाव करो, तो नानी बाई को चुन्नी उड़ाई है और फिर सबको बांटने लगे। और जो नानी बाई की बेटी थी और ननद थी, उनकी सहेलियों को भी बुलाया, तो वो सुंदर सुंदर चुनरी और साड़ी पहन के जावे और वापस आकर के लाइन में खड़ी हो जावे। अब देखो, ऐसा हुआ जैसे आज श्रीरंग जी की हवेली में, वो कहते हैं ना कि श्रीरंग जी की हवेली में तो आज कुंभ का मेला सा लग गया। गांव में और न जाने कितनी बारात थी, कितनी शादियां थी, परंतु आज तो सब अपना अपना घर छोड़ छोड़ के, अपने विवाह का मंडप छोड़ छोड़ के सारे के सारे श्रीरंग जी की हवेली में आने लगे और ठाकुर जी से भेंट प्राप्त करने लगे। जो सहेलियां थी, अब रुक्मणी जी और हमारी राधा रानी जी और जितनी भी रानियाँ थी, बांटते बांटते थक गई। ठाकुर जी से कहा कि प्रभु, ये 5-5 बार पैर पैर के जा रही है। और ठाकुर जी मंद मंद मुलक मुलक के मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, इतने मलुक लग रहे हैं और इतने प्यारे लग रहे हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं, अरे कोई बात नहीं, हमारे भंडार में कोई कमी तो नहीं है। तो अब देखो, जो नारायण था उसने मन में विचार किया, क्योंकि इधर ठाकुर जी बतलावन लग गया। कठे से रंगाई ठाकुर जी से, वो सब जो महिलाएं आई हुई थी वो ठाकुर जी से बतलावन करने लगी। कठे तो रंगाई चुनड़ी, आई म्हारे दाए, हमें बहुत पसंद आई है। फाटे म्हारी ओढ़ श्या में फेरूं लिया रंगाई। कहा कि आप हमें बता दो, अगर ये फट जाएगी तो कहाँ से खरीदनी है, और या फिर हम रंगाना चाहे तो कहाँ रंगाएंगे। तो ठाकुर जी हंसने लगे, हंस के मुलक के बोले, अच्छे हरी। कहा, दास कबीरो बेजो बणियो, कर कर मन में ख्यात। कहा कि मेरा जो कबीर है उन्होंने इसको बुना है, और नामदेव छिपाशु में तो छपवाई इन भात। और कहा, जो नामदेव मेरा भक्त है वो छपाई का काम करता है, उनके यहाँ पर हमने ये चुनड़ियाँ, ये साड़ियाँ रंगाई है। पूरी हमारी द्वारका में भरा 6 भंडार, और हमारी द्वारका में ऐसी चुनड़ी और ऐसे जो वस्त्र हैं उनके भंडार भरे हैं। नानी बाई रे मायरे री कीनी छे तैयार। और नानी बाई के मायरे के लिए हमने ये चुनड़ियाँ और ये जो गहने कपड़े सारे जितने भी हैं, नानी बाई के मायरे के लिए तैयार करके लाए हैं। अब तो श्रीरंग जी ने भी कहा, इधर वो बतलावन कर रहे हैं, यानी बात कर रहे हैं। श्रीरंग जी कह रहे हैं, श्रीरंग जी ने कहे, नारायणो जोर की हुई, मायरो आपहरे आया ओढ़ गया कोई। कहा कि मायर तो अपने आया, परंतु ओढ़ गया कोई। देखो कैसे ले लेके भाग रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, आ रहे हैं, लेके जा रहे हैं। हमें तो बहुत बुरी हुई। पहले आने जानो नरसी मायरो भरतो, अपनी हवेली में तो सोने की करतो। कहा कि पहले नहीं पता था कि नरसी मायरा भर देगा, परंतु अगर पता होता तो मैं तो मेरी हवेली ही सोने की करवाता। यह नहीं जानी बात, नरसी भरसी मायरो, भयो मुल्क विख्यात। सोच नारायण यूँ करे। अब तो नारायण के सोच हो गया कि ये तो विख्यात हो गए, भयो मुल्क विख्यात। अरे सारे जग में आज विख्यात हो गया है ये मायरा। ऐसा मुझे पता होता तो ना मैं मस्करी करता। मैं तो करी अनहाक नरसों से मस्करी, खून करो में माफ, लाख करो हरे भक्तारो। कहा कि मैंने तो ऐसे ही अनहक, ऐसे ही मजाक मजाक में नरसिंह जी से मस्करी करी थी और इतनी बड़ी पत्री लिखी थी, खून करो में लाख। कहा कि 100 खून करने पर भी जितना अपराध नहीं लगता है वो मुझे लगा है, एक भक्त की मजाक उड़ा करके, तो माफ़ कर दो। और वो माफ़ी मांग रहा है, क्षमा करो हरिभक्त। और कहा नरसिंह जी के पास जा कर के
वो नारायणा और श्री रंग जी माफ़ी मांग रहे हैं, परंतु नरसिंह जी को कोई फर्क नहीं। नरसिंह जी तो अपनी बैठ करके भजन कर रहे हैं। कैसे करें? भर भर बाथा देव सांवरो, नरसिंह ताल बजावे हो, बीच बीच ताल मृदंग ढोल की, सूरदास पद गावे रे। अब सूरदास जी और सब पद गा रहे हैं। सूरदास जी जो जितने सूर्य थे उनका तो एक ही पद था, जग कीर्ति मंगल उदय, तीनों ताप नसाए, हरिजन को गुण वर्णते, हरि हृदय अटल समाए। उनका तो कहना था, यही पद गा रहे थे कि अगर भगवान का भजन करना है तो सबसे पहले हरि भक्तों की संगति कर लो, बिखरो मन सिमटत नहीं, कीजिए कौन उपाय, साधन को हरि भजन है, के सतसंग सहाय, व्यास बड़ा हरि के जना, कियो बड़ो उपकार, हरिशोधन हृदय दियो, छुड़ा दियो संसार। और जब हम भक्त माल जी पढ़ते हैं तो हमारे प्रियादास जी ने पहले तो भक्ति महारानी की बहुत सुंदर भक्ति महारानी का कहते हैं महात्म्य सुनाया है और भक्ति महारानी का श्रृंगार सुनाया है। और जब भक्तमाल पूरी हो जाती है तो बाद में हमारे प्रियादास जी ने कहा है कि मैं कह रहा हूँ, भगवान की सौगंध खाकर कह रहा हूँ कि जैसे एक डिग्री होती है, कैसी डिग्री? जैसे किसी को डॉक्टरी करनी होती है तो किसी न किसी राइटर की पढ़ करके वो डॉक्टरी पूरी करता है और मोहर लग जाती है कि हाँ ये डॉक्टर बन गया। ऐसे इंजीनियरिंग की डिग्री में भी किसी न किसी राइटर का पढ़ करके ही वो पूरी अपनी पढ़ाई कर पाता है और फिर मान्यता प्राप्त हो जाती है कि हाँ ये इंजीनियर है। वैसे ही प्रियादास जी कह रहे हैं कि मैं कह रहा हूँ कि जो भक्तमाल पढ़ते हैं और भक्तमाल सुनते हैं, 251 भक्तों की भक्तमाल जिन्होंने सुन ली वो भगवान के प्यारे हो जाते हैं और गोद में बैठने के अधिकारी हो जाते हैं। कैसे? जो जस गावे भक्त को, सो प्रभु प्यारो पुत्र सम, बैठे हरि की गोद। वो भगवान के जितने प्यारे भक्त हैं और अपने जितने पुत्र हैं उन सब प्यारे वैसे के वैसे प्यारे हो करके भगवान की गोद के अधिकारी हो जाते हैं। और प्रियादास जी तो कहते हैं, सुख के माथे सिल पड़े जो दे नाम भुलाए, और निर्मल मन जो सोमई पावे, मोह कपट छल छिद्र न भावे, मैं शरण पड़ा हूँ तेरी, तू रखना लाज मेरी, मेरी नैया पार कर दो, मैं आया शरण में तेरी। इसी एक सबसे बड़े महामंत्र पर नरसिंह जी ने भगवान से यही एक प्रार्थना करते कि मैं आपके शरण में पड़ा हूँ, अब जो कुछ करना है आपको ही करना है। जब तुम्हारे उलझे हुए सुलझे नहीं धंधे, जब तुम्हारे कोई काम अगर उलझ जावे तो भगवान का ही भरोसा करना चाहिए, और कोई है ही नहीं जो भगवान के बराबर है हमारा काम बना दे। तो नरसिंह जी बैठ करके भगवान का भजन करें। कोई नागरी ले बाल नचावे, सांवल सा के आगे। अब देखो कैसा उत्सव मन रहा है। नरसिंह जी नाच गा रहे हैं, हरि भक्त पद गा रहे हैं। अब जो माताएं थी उनके छोटे छोटे गोद में बच्चे थे, और आज भी हम कथाओं में देखते हैं सब नृत्य करते हैं, परंतु जब छोटा बालक आकर के कीर्तन में नृत्य करता है तो शोभा अधिक हो जाती है, उसमें बाल गोपाल की छवि आ जाती हैं। वैसे ही अब माताएं नागरी ले ले बाल नचावे, अब ठाकुर जी के आगे अपने बालकों को नचा रही है, और ठाकुर जी जैसे ही वो नृत्य कर रहे हैं और प्रसन्न होकर के ठाकुर जी उनको भेंट दे रहे हैं। कहे प्रभु या को कुछ दीजिए, बालक के मिस मांगे। कहा प्रभु अब इन छोटे से बालक को भी आप कुछ दीजिए, और बालक के मिस मांगे। प्रभु से बालक के मिस मांग रही है। नया उतारे पुराना पहिरे, फिर ओढ़न आवे हो, कोई कोई ओढ़ पहर वही ठाड़ी, कोई ओढ़ कर जावे रे। और कोई कोई जो थी वो तो बार बार में आ रही है, परंतु कोई कोई ओढ़ करके उन्हें जिनको कुछ नहीं चाहिए, ऐसी छवि ऐसी झांकी बार बार में ठाकुर को निहार रही है, रुक्मिणी जी को निहार रही है, और कैसे बांट रही है। मन में ये विश्वास हो रहा था जो ऊसर भूमि थी अंजार की, आज भक्ति के प्रताप से हरी भरी हो गई, और उस हरियाली में कई मन ऐसे थे जो आज लबालब भरने को तैयार थे, वो कहीं नहीं जा रहे थे, ठाड़े वहीं ठाकुर को निहार रहे थे। भोजक भाट देत आशीषा, कुल गुरु गोत उचारे हो। जो भोजक थे, भाट थे, जो श्री रंग जी के यहाँ पर वंदना उनके गाते थे, आज वो ठाकुर जी की वंदना गा रहे हैं, और जो उनके कुल गुरु थे वो तुरंत आ जाते हैं और उन्होंने मंत्र उच्चारे हैं, मंगलाचार गाने लगे हैं ठाकुर जी के लिए। बंदी जन गंधर्व गान गुण, नाचते दे दे तारी जी,
जो इन्होंने बंदीगण बुलाए थे, नाचने गाने वाले बुलाए थे, आज वो सब ठाकुर जी के आगे नाच रहे हैं। और ठाकुर जी उनको बांथा यानी हाथ में नावड़े ही नहीं, उससे ज़्यादा उनको भर भर के ठाकुर जी दे रहे हैं। विदुष नकल कर बहुत हंसावे, कविजन कविता सुनावे रे। जो विदुष नकल और जो कोई थे वो नारायण की नकल कर रहे हैं, कोई श्रीरंग जी की, कोई किसी की नकल कर रहे हैं और सबको हंसा रहे हैं। कविजन कविता सुनावे जी, जो गाने वाले जिसके जो मन में आ रहा था वो वही अपना मन खोल करके ठाकुर जी को सुना रहा था, कोई हंसी मजाक कर रहे थे। वेद ध्वनि सब करत विप्रजन, सख्यन मंगल गावे हो। जो सारे विप्र थे वो तो वेद ध्वनि गाने लगे, वेदों के मंत्र उच्चारने लगे। और जो माताएं थी सखियां मंगल गावे रे, और जो सखियां थी वो मंगल गाने लगी, नानी बाई के गीत गाने लगी, वीर के बधावणे गाने लगी। ऐसे होत परस्पर चाव अधिक अति, समधि पाट बिठावे हो। अब तो ठाकुर जी ने समधियों को पाटे पर, जो आज भी ये रीत है कि जो भात भरने आते हैं उनके जितने भी परिवार के होते हैं उनको चौकी पर बिठा करके प्रेम से भेंट दी जाती है। तो ठाकुर जी सबको बिठा करके समधि पाट बिठावे हो, केसर कुमकुम और अगरचा, छापा पीठ बिठावे हो। अब देखो कैसे कैसे छापे लगा रहे हैं, उनके माथे पे लगा रहे हैं और पीठ पे भी लगा रहे हैं। ले रोरी को मुख लिपटावे, हरि को व्यंग सुनावे हो। और कोई कोई तो रोरी से ही, क्योंकि मणो मण रोली लेकर के ठाकुर जी आए थे, तो अब सबको मजाक सूझी और रोली घोल घोल करके अंग लगाने लगे, आपस में मुख पे लिपटाने लगे, अरे हरि को व्यंग सुनावे। क्योंकि सबको थोड़ी ना पता था कि नारायण ने इतनी रोरी लिखी है। उन्होंने मन में विचार किया कि जब इतनी रोरी लाए हैं तो उन्हीं के क्यों ना लपेट दे। तो अब ठाकुर जी को भी सब रोली लपेटने लगी। ले रोरी कोई मुख लिपटावे, हरि को व्यंग्य सुनावे हो। कौं उब दना अंग लगावे, आपस हाथ चलावे। और कोई कोई तो एक दूसरे के हाथ चलाने लगी, मानो आज इतना बड़ा महोत्सव, वो विवाह आज महोत्सव में बदल गया। अगर अबीर गुलाल कुमकुमा, केसर कीच मचावे हो। देखो आज तो जो लेकर चंदन, अब केसर चंदन तो लेकर आए थे नरसिंह जी, और ठाकुर जी लेकर के आए थे रोली मोली, तो उनसे उन्होंने केसर कीच मचा दिया आंगन में। और केसर कीच मचावे, चल रही अत्र सुधा पिचकारी, मोहन केवन भाव्यो। अब तो सबने लेकर के ठाकुर जी के ऊपर इत्र की भर भर के पिचकारी छोड़ने लगी और मोहन केवन भाव्यो। अब तो ठाकुर जी बड़े प्रसन्न, क्योंकि हमारे रसिया ठाड़े, हमारे रसिया तो भोग पाग और राग के ही तो रसिक है। उनको तो अच्छा 56 भोग मिल जावे, माखन मिश्री मिल जावे और पद सुनने को मिल जावे और इत्र होली खेलने को मिल जाए। अब ठाकुर जी तो आ गए अपने बचपन में और खेलने लगे उनके साथ। सुख सारण देवन को दुर्लभ, नागर फाग खिलावे हो। देखो जो सुख देवताओं को दुर्लभ है, आज ठाकुर जी को नागर फाग खिलावे हो। कहाँ भात की वेला थी और अब तो सब भूल गए भात की वेला, और ठाकुर जी को फाग खिलाने लगे। जैसे होली का महोत्सव है, केसर है, कुमकुम, रोली, अगरचा जो भी था घोल घोल के ठाकुर के लिपटाने लगे और माताएं एक दूसरे के लिपटाने लगी, ठाकुर को प्रेम से फाग खिलाने लगे। हर खित देव पुष्प बरसावे, सुर विमान चढ़ धावे। अब सारे देवताओं ने मन विचार किया कि हम क्यों पीछे रहे, सारे के सारे आसमान में आकाश में आ जाते हैं, धुंध भी बजाते हैं और निरख निरख सुख पावे रे। और सारे विमानों पे चढ़ चढ़ के दौड़ दौड़ के आ रहे हैं, कहीं हम चूक ना जावे। हरि भक्तन छल, हरि भक्तन को यश गा रहे हैं। और क्यों, भगत वचले प्रभु सारे सब काजी, नानी बाई के माय रेरी, ठाकुर जी ने लाज, सीता राम जी ने लाज, जय जय नारायण हरि। और जब बहुत हो गया तो जो बड़े बड़ूरे थे उन्होंने कहा भाई बहुत हो गया खेलना, फाग ठाकुर के चाव तो बहुत हो गए, पर अब आगे का काम तो करे। सारे के सारे भूल गए। जब बड़े बुजुर्ग आए उन्होंने सब रोका, उन्होंने रोका और कहा कि अब तो भाई आगे का काम करे। तो ठाकुर जी ने कहा, सकल नगर नोतो दियो, हुंडी दई पुकार, भूलिया चूक्या पावना, पंथी सब नर नार।
ठाकुर जी ने कहा पंथी यानी यहाँ से अंजार से जो कोई पथिक गुजर रहा है, किसी भी वाहन से गुजर रहा है, वो भी आवे और अपनी पहरानी ले करके जाए। भूल्या चूक्या सकल सोज त्यारी करी, बहे बहुत भंडार, आप आपरी पंगति जुड़ आयो संसार। और ठाकुर जी ने कहा कोई नहीं अपने घर आज भोजन बनाएगा, सब अपनी अपनी पंगति लेकर के यहीं पर आएंगे। रात्रि का भोज हमारे ठाकुर जी की तरफ से हैं, आप अपनी पंगत को लेकर के आओ। पनवाड़ा देवा लाग्या नौबत सरू कराए, देव परुषणा आविया छाबा लई भराए। बड़ी बड़ी जो छबड़ियाँ थी उनको पकवानों से भर भर के चढ़ विमान सुर कन्या का, मंगल वदन अपार, सुरपति ते शोभित अधिक पुष्प वृष्टि प्रहार। और अब सब का हो गया, तब ठाकुर जी ने अपनी जो छोटी सी भांजी थी उनको पास बुलाया। नानी जी की डीकरी हर जी निकट बुलाए, सिर पे हाथ फेरिया बार बार कंठ लगाए। देखो उस कन्या के कैसे भाग थे, जो आज विवाह से पहले जिसने संसार अभी देखा भी नहीं, संसार को छुआ भी नहीं, और कैसे भाग्य पहले ही भगवान का आशीर्वाद, भगवान का लाड प्यार मिल रहा है। सुर कन्या, आज तो मानो वो कन्या देवताओं की सी कन्या लगने लग गई, इतनी सुंदर कन्या। और सब आकर के आशीषां देने लगी। सुरपुर से शोभित अधिक पुष्प वृष्टि प्रहार, कहा कि उन पर इतने पुष्प बरसाए, इतने वैसे पुष्पों की लगती नहीं है, पर इतने पुष्प बरसाए, प्रहार सा करने लगे, सारे के सारे उस कन्या के भाग्य को सराहने लगे। और ठाकुर जी ने कहा मोता जी को नूत्यो छह जी नगर अंजार, कहा कि मुनादी फिरा दो कि आज नगर अंजार के हर निवासी को नोता है, नरसिंह जी की तरफ से। मोता जी जो हमारे ठाकुर जी को मेहता कहते थे, उन्हीं की तरफ से आज नोता है। बान प्रस्थ गृहस्थी ब्रह्मचारी आजो संत अपार, इतना ही नहीं गृहस्थी, बान प्रस्थ गृहस्थी ब्रह्मचारी और आजो संत अपार। बामण खत्री बणिया आजो सेवक और सुथार, सूरत केरा सगा बराती आजो दूधाधार। कहा कि देखो भाई, आज किसी के भी गांव में विवाह है अंजार में, वो भी आजो दूधाधार, उनको भी नोता है। सगा बराती, जितनी बारात आई है वो भी, और जितने समधी आए हैं वो भी। बंदी जन और चारण आजो, दर्जी और सुनार, चूड़ी घर रंगरेज चितेरा, गुजर जाट कुम्हार, घाची मोची तेली तमोली, धोबी और लोहार, माली कोली नाई छिपी, डबगर और मणिहार, कहार पसेरा कीर कसेरा, कारू और कसार, लोधा भील कलोता आजो, रेगर और चमार, जाचक मांगता और भिखारी आजो सबके लार, ऊंच नीच कोई रहन न पावे, अंतज आदि पधार, सिगरी न्योता है सभी ने आजो ले परिवार, अपनी अपनी पंगत बैठो जात पात अनुसार। ठाकुर जी ने कहा आज कोई ऊंच नीच का भेद नहीं है, सब आ जाओ। अरे ये नहीं कि खुद आ जाओ, पूरे परिवार के साथ आना है। अब नगर की जो बड़ी बड़ी बडेरी यानी बूढ़ी बडेरी थी, और सब ने कहा कि अरे भाई जो आगे का नेकचार है वो करो, हमें भी तो अब तैयारी करनी है। तो कहा कौन सा बधावा गावें? अरे बधावा तो गाएंगे ही गाएंगे, पर हम तो आज समधी को गार भी गाएं। गावे समदन गार सब समधी हर्षित भये, इत श्री रंग की नार, सखी करी सब इकट्ठी गाई अनोखी गार, जदुपति मुख मुलकय भये, भेसी भीसी सब नार, गारी देत सुहावनी। और भगवान ठाकुर जी को गालियाँ देने लगी, और ऐसी सुंदर सुंदर गारी गाती हैं, और सारे नगर निवासी आ जाते हैं। भगवान ने सबको आज न्योता दिया है। अब हमारी भक्तमाल की कथा आज यहीं तक, मन नहीं होता छोड़ने का, परंतु हमने जो नियम बनाया था कि 15-20 मिनट की ही हमारी कथा रहेगी, तो आज की कथा यहीं तक। और कहते हैं आली रे मेरे नैनन बान पड़ी, चित्त चढ़ी मेरे माधुरी मूरत उर बिच आन पड़ी, कब की खड़ी में पंत निहारूं अपने भवन खड़ी, आली रे मेरे नैनन बान पड़ी। अब सब ने कहा कि भाई घर जाओ, जा कर के अपने अपने काम करो, और जब सब भोजन की तैयारी होगी, सब आएंगे, तब ठाकुर को गारी गाएंगे। परंतु कई इतनी थी जो आज जाने को ही नहीं हुई,
बिना नोते बिना बुलाए आई थी, परंतु अब ठाकुर ने खुद नोता दे दिया। तो कितनी ऐसी थी, जा ही नहीं रही है। तो किसी ने कहा कि चलो भाई अब घर चलते हैं। कहा कैसे जाएं, आली रे मेरे नैनन बान पड़े, चित्त चढ़ी मेरे माधुरी मूरत उर बिच आन पड़ी। ये जो माधुरी मूरत है ये हमारे हृदय में बस गई है। अब हमें कुछ नहीं चाहिए, मान अपमान की कोई परवाह नहीं। अब हम कहीं जाने वाली नहीं है। वो वहीं की वहीं ठाड़ी खड़ी रही और गई ही नहीं। परंतु हमें तो आज अब चलना पड़ेगा। कानून और अंग्रेज चुनरिया मेरी रंगडारी, धोऊं तो छूटे नहीं, दिन दिन हो तो सुरंग, कानून और अंग्रेज चुनरिया। क्यों? क्योंकि जब कीच मचा था, होली खेलने लगे थे तो एक दूसरे पर पानी भी डालने लगे थे, परंतु चुनरी इतनी पक्की थी कि किसी भी चुनरी का रंग उतरा ही नहीं। तो सबने कहा कानून और अंग्रेज। अब पता चल गया कि और कोई नहीं, वही लाडला यशोदा का नंदन ही, द्वारिकाधीश यही है, ठाकुर यही है और हमारे गिरधर भी यही है, गोवर्धननाथ उठाने वाले यही है। तो कानून और अंग्रेज चुनड़ियाँ मोरी रंग डाली। कोई कोई जो सियानी थी बडरी, उन्होंने कहा जैसे गोपियों के चित्त को चुरा लिया और उनका रंग दिया मन, वैसे ही आज हमारा चुनड़ी उड़ा करके मन रंग दिया। और प्रहलाद शरीर से तुम हो, सबरी की तरह दृढ़ व्याकुलता और ध्रुव सा दृढ़ निश्चय हो, तो कृष्ण प्यारे मिलते हैं। नरसिंह जी की यही तो भक्ति थी। उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि भगवान अब तेरे ही भरोसे हैं। जब धन बल ना कोई साथी हो, दुश्मन सारा संसार बने, जब सब द्वारे बंद हो जाते हैं, तो प्रभु का द्वारा खुलता है। और भगवान के दरवाजे खुले और भंडार के भंडार वहाँ ठाकुर जी लुटाने लगे। अब कल हम ठाकुर जी सबको भोजन पवाएंगे और हम भी साथ में बैठ कर के भोजन पाएंगे। कलम रुकी बुद्धि चकराई, देख हरि की माया। और कहते हैं शिव करण जी दौड़े धाये, प्रभु दृष्टि करो कहा। कहते हैं शिव करण जी कह रहे हैं कि जब मैं मायरा लिख रहा था, जब यहाँ प्रसंग आया कि आज प्रभु सबको कुछ न कुछ दे रहे हैं, अपना प्रेम लुटा रहे हैं, तो कलम रुकी बुद्धि चकराई, उनकी बुद्धि चकराई। क्या सचमुच में ऐसा इसी कलिकाल में हुआ है? और कलम रोक करके वो भी धाएं और दौड़ करके भाव प्रदेश में रमण करने वाले शिवकरण जी ने भगवान से कहा कि प्रभु एक बार मेरी ओर भी निहारो। तो हम भी कहते हैं भक्तमाल का यही तो सुख है। भागवत सुनते हैं तो चौथे दिन भगवान का जन्म होता है, और जब राम कथा सुनते हैं तो कहीं कहीं दूसरे दिन, कहीं तीसरे दिन भगवान का जन्म होता है। ये भक्तमाल ही तो है जो रोज़ भगवान का प्रागट्य उत्सव होता है और भगवान प्रकट होते हैं। तो भक्तमाल सुनने का यही सबसे बड़ा सुख है। रोज़ भगवान का प्रागट्य होता है और रोज़ संत की भक्ति का प्रसाद मिलता है। और पूरी भक्ति ना कर सके तो कम से कम जैसे मंदिर में छींटे पड़ते हैं, वैसे कोई एक शब्द का छींटा पड़ जाए, हमारा मन भी भगवान में लग जाए, इससे बड़ा सुख भक्तमाल सुनने का और भक्तों के चरित्र सुनने का हो ही नहीं सकता। जय जय श्री राधे। बोलो वृंदावन धाम की जय। भगत वत्सल प्रभु सारे सब काजे, नानी बाई के माय रेरी, ठाकुर जी ने लाज सीता, राम जी ने लाज। जय जय नारायण हरि हरि।